ओम तत्सत् ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आय ईश्वर के विचित्र लीला होइ छै। ओकरे हम हिंदी में फिर कहब ई कथा। ईश्वर की विचित्र लीला होती है। मेरी उम्र उस समय लगभग R.N. लाल के ई कथन छे। मेरी उम्र इस समय लगभग 94 वर्ष की है और मैं बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त हूँ। यह घटना सन 1967-68 ईस्वी की है। उस समय मैं बिहार सरकार के अंतर्गत कृषि विभाग के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान ढोला जिला मुजफ्फरपुर के कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासकीय पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। मुझे एक आवश्यक सरकारी कार्य से रांची, जो आजकल झारखंड राज्य की राजधानी है और उस समय अविभाजित बिहार के ही अंतर्गत था, जाना था। एकाएक मेरे मन में एक बात आई कि क्यों न मैं कोलकाता होते हुए रांची जाऊं और सरकार से सीधे रांची का रेल किराया लूं तथा अतिरिक्त समय के लिए 2 दिन का आकस्मिक अवकाश ले लूं। कोलकाता जाने का मेरा एक ही अभिप्राय था कि वहाँ मैं अपनी बड़ी बहन और बहनोई, जो कोलकाता के बड़ा बाजार वाली इलाहाबाद बैंक के शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, वे मिलना चाहता था। इस तरह की यात्रा करने के लिए मैंने सक्षम पदाधिकारी की अनुमति भी मैंने ले ली। इस यात्रा में विवश होकर मुझे उच्च दर्जे में नहीं अपितु स्लीपर क्लास में ही यात्रा करनी थी। उक्त यात्रा के क्रम में मैंने हावड़ा स्टेशन से हावड़ा रांची एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में रांची के लिए एक वर्ष आरक्षित करा ली थी। हावड़ा स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए मेरे बहनोई भी गए थे। मैंने गाड़ी में अपने बर्थ पर बिस्तर इत्यादि डाल दिया। गाड़ी खुलने ही वाली थी कि मेरे बहनोई के पेट में एकाएक दर्द उठ आया। दर्द इतना तीव्र था कि वे छटपटाने लगे। मैंने सोचा कि इनकी आप जान बचाऊं कि गाड़ी में जाऊं। मैंने सोचा कि इस दशा में मैं यदि इन्हें अकेले स्टेशन पर छोड़कर चला जाऊं तो यह बहुत अनुचित होगा, क्योंकि एक तो ये मेरे मान्य हैं, दूसरे मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए हैं और अचानक ही दर्द की तीव्रता से छटपटा रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान तो सबके साथ में रहते ही हैं, किंतु अब वे इस अवस्था से भगवान हा राम करने लगे। अतः गाड़ी खुलते खुलते मैंने किसी तरह अपने सामान को प्लेटफॉर्म पर फेंका और स्वयं भी उतर आया। गाड़ी मेरे सामने ही चली गई। गाड़ी के जाते ही मेरे बहनोई के पेट का दर्द छूमंतर हो गया। अब मुझे गाड़ी छोड़ने का दुख मन में होने लगा। मैं घर आते समय उन्हें कोसता रहा कि आपके पेट का दर्द मात्र मेरा कार्यक्रम खराब करने के लिए हुआ था। रात को चिंता में मुझे नींद भी नहीं आई। उस समय तक टेलीविजन का प्रचलन नहीं हुआ था, लेकिन रेडियो खूब सुना जाता था। सुबह में रेडियो से हम लोग समाचार सुनने लगे तो यह सुनकर सन्न रह गए कि हावड़ा रांची एक्सप्रेस घाटशिला स्टेशन के निकट गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। साथ ही वह भी समाचार में विशेष रूप से बताया गया कि यह दुर्घटना आज तक के इतिहास में सबसे भीषण रेल दुर्घटना है।
रांची के ऑफिस वाले लोगों को मेरा कोच नंबर और बर्थ नंबर ज्ञात था। वे लोग हमें जिंदा या मुर्दा खोजने के लिए दुर्घटना वाले स्थान तक आए, लेकिन उन लोगों को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उस कोच का एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। अतः वे लोग भी थक हार कर उदास मन से वापस लौट गए। भगवान की कैसी विचित्र लीला होती है देखा जाए। अब आप ही सोचें कि इस घटना को क्या नाम दिया जाए। यदि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा होता तो आज जिंदा न होता, परंतु ईश्वर की लीला गजब है। स्टेशन पर एकाएक मेरे बहनोई साहब के पेट में क्षण भर के लिए असह्य दर्द का उठ जाना क्या किसी दैवीय लीला से कम लगता है क्या? इस घटना को आज लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु उनकी स्मृति आज भी रोमांचित कर देती है। सचमुच ईश्वर ने ही उस दिन बहनोई साहब के पेट के दर्द के बहाने मेरी रक्षा की गई। मैं अगर ईश्वर का भक्त नहीं होता, मेरे साथ भगवान नहीं रहते, मैं ईश्वर का असल भक्त नहीं होता, तो क्या मैं उसी रोज मरकर अपनी इस पांचभौतिक शरीर का त्याग कर देते और आज हम यह कह नहीं सकते थे जो आज आप लोगों के समक्ष सच्ची घटना है यह। सो मैं बता रहे हैं और इस सच्ची घटना के ऊपर आप सुनने वाले भी विचार करें कि अगर भगवान नहीं तो क्या हमारे लिए ही भगवान हैं, दूसरे के लिए नहीं है। जो भगवान का भक्त नहीं होता है उनकी मनोवृत्ति भी वैसी होती है। इसलिए मैं बच गया और भगवान को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने को असहाय व्यक्ति के रूप में भगवान को समर्पित करते हुए अब आज मेरी ऐसी विचित्र भावना हो गई है कि मैं सदा ही भगवान का भजन करता रहूं। अगर दिन में 3 घंटा भी भगवान का भजन करते रहेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। आयु का तो अंत होता है, कभी मैं मरूंगा तो अवश्य, परंतु भगवान के भजन करते करते आयु रहते नहीं मर सकते हैं। ऐसा मेरा भगवान के प्रति विश्वास है और यह सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ कहीं से मैंने लेकर के R.N. लाल कल्याण में लिख चुके हैं, इसलिए उन R.N. लाल को भी धन्यवाद जो सदा भगवत भजन करते हैं और भक्त बने हुए हैं, इसलिए उनको धन्यवाद है। मैं यह कहते कहते अब इस आज के इस कथा को अंत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह संसार के लोगों के साथ आप जैसे आत्मा में निवास करते हैं सबके आत्मा में निवास करें और उनको सत्य पथ पर चलने का प्रयास करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री वासुदेवाय नमो नमः।